सकते। तभी शॉन ने कहा, बाबा अगर आपको पता चल गया कि आपकी बाइक और डंडा किसने चुराया है तो आप उसे माफ कर देंगे क्या? बाबा ने कहा, नहीं, उसे चोरी करने की सजा मिलेगी, गरम तेल में उसे तला जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर शॉन डर गया। अब उससे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर बाबा को पता चल गया कि बाबा का जादुई डंडा और बाइक उसी ने चुराई है तो बाबा उसे गरम तेल में तलेंगे। शॉन बोला, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है, चलो गुल्ली गुल्ली घर चलते हैं, हम लोग कल आएंगे बाबा के पास। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, मैं अपनी बाइक और डंडे को ढूंढने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ये काम 3 दिन करना होगा और फिर 3 दिन के बाद जादुई डंडा और मेरी बाइक दोनों ही मेरे पास होगी, साथ में वो चोर भी। इसलिए तुम लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मैं 3 दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम लोग मुझे परेशान करना। अब तुम लोग घर जाओ गुल्ली गुल्ली और मुझे अपना काम शुरू करने दो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली गुल्ली और शॉन वहां से जाने लगे। थोड़ा आगे आने के बाद शॉन ने कहा, अब क्या होगा गुल्ली गुल्ली? बाबा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर बाबा मेरा क्या हाल करेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है गुल्ली, मैं तो सिर्फ तुम लोगों की जान बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने बाबा का जादुई डंडा उठाया था। लेकिन जब मैं उसे वापस रखने के लिए आ रहा था तो किसी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया और मैं बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। गुल्ली ने कहा, डरो मत शॉन, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। हमें जल्दी बाइक और डंडे को ढूंढना होगा, एक बार दोनों चीज मिल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुल्ली बोला, हाँ शॉन, गुल्ली सही कह रहा है, हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम है, हमें 3 दिन से पहले दोनों चीजें ढूंढ निकालनी है और बाबा को लाकर देनी है, इससे बाबा भी खुश हो जाएंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने कहा, लेकिन गुल्ली ये सब होगा कैसे? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम समझ रहे हो। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पता लगाना ही होगा कि बाबा का जादुई डंडा किसके पास है, क्योंकि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हम सच जानते हैं लेकिन फिर भी बाबा से छुपा रहे हैं। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, घर चलकर हम सबको मिलकर प्लान तैयार करना होगा। और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। शॉन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली और शॉन सही वक्त पर जादुई डंडा और बाइक नहीं ढूंढ पाए तो शॉन पकड़ा जाएगा और साथ में गुल्ली बुल्ली भी। लेकिन गुल्ली ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो रॉड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी पलटे हुए ट्रक के पास। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों रॉड के पास जाने लगते हैं। तभी रॉड कहता है कि तुम लोग आज बहुत खुश लग रहे हो, लगता है किसी पार्टी से आ रहे हो। बुल्ली कहता है, नहीं रॉड, ऐसा नहीं है, हम लोग एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल की बाइक और डंडा चोरी हो गया है। शॉन उसे चुपके से उठा लाया था हमें बचाने के लिए, वो भी बिना बाबा से पूछे। लेकिन जब ये उसे वापस रखने के लिए आ रहा था तभी किसी ने रास्ते में इसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया, फिर बाइक और डंडा छीन लिया गया। रॉड ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास दादाजी का एक पुराना डंडा रखा हुआ है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा और तुम बाबा को दे देना, बस तुम्हारी टेंशन खत्म। गुल्ली ने कहा, हमें किसी अगलू पहलू आदमी का डंडा नहीं चाहिए रॉड, वो बाबा का जादुई डंडा था, अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो न जाने क्या होगा। शॉन बोला, इसकी उनकी कुटिया से डंडा और बाइक कौन चोरी करके ले गया है? 3 दिन बाद बाबा को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने ही दोनों चीज बाबा से पूछे बिना उठाई थी। रॉड ने कहा, तुम लोग बाबा से सच क्यों नहीं बता देते हो? मुझे लगता है बाबा तुम लोगों को माफ कर देंगे। गुल्ली बोला, हाँ यही तो मैं भी इससे कह रहा था, लेकिन डर के मारे ये बताना नहीं चाहता, इसे डर है कि बाबा इसको गर्म तेल में बेसन लगाकर फ्राई कर देंगे। रॉड बोला, हो भी सकता है यार, बाबा का कोई भरोसा नहीं, जरा सी बात पर मारने लगते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा से। तभी गुल्ली ने कहा, लेकिन रॉड तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड बोला, इधर से जाते हुए मुझे ये पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया तो मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं रुककर ये देखने लगा और देखते ही मैं पहचान गया, ये ट्रक तो ग्रैंडपा चलाते हैं। रॉड की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के होश उड़ गए। शॉन ने कहा, इसका मतलब कि ये सारा काम ग्रैंडपा का है और यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है रॉड, ये ट्रक तो बाबा ने पलटाया है। शॉन और रॉड आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी खूनी पिग वहाँ आ जाता है और ये चारों लोग उस खूनी पिग के पीछे जाने लगते हैं। खूनी पिग आगे आ गया और गुल्ली बुल्ली जीप लेकर उसके पीछे चल रहे थे और सबसे पीछे था रॉड। कुछ दूर चलने के बाद खूनी पिग अपने जंक यार्ड पहुंच जाता है। खूनी पिग ने अपनी बाइक रोकी और नीचे उतरकर बुल्ली और रॉड को रोकने का इशारा किया। बुल्ली और रॉड ने भी अपनी अपनी गाड़ी रोक दी। खूनी पिग बोला, यही है मेरा कबाड़ खाना, जल्दी आओ अंदर। और फिर खूनी पिग अंदर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड को लेकर अंदर जाने लगे। आज पहली बार गुल्ली बुल्ली और शॉन को पता चला है कि खूनी पिग कबाड़ का काम करता है, लेकिन वो इस कबाड़ खाने में गुल्ली बुल्ली को लेकर क्यों आया है कि तभी खूनी पिग ने इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए।
खूनी पिग बोला, तुम लोग इस सुपर बाइक को तो जानते ही होगे। कुछ देर पहले मिस्टर मीट बाइक लेकर यहाँ आया था और उसके पास बाबा का जादुई डंडा भी था और मुझसे कहने लगा, इस बाइक को जल्दी अपने जंक यार्ड में कहीं छुपा लो खूनी पिग, बाद में हम इसे बेचकर पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा। मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये तो बाबा की बाइक है और ये उसे चुरा कर लाया है। बुल्ली बोला, हाँ ये बाबा की बाइक है खूनी पिग, तुम्हें इसको वापस करना होगा और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया और बाबा को पता चल गया तो फिर समझ लो खूनी पिग, तुम्हारी डेड बॉडी कब्रिस्तान या शमशान में मिलेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता, वरना मिस्टर मीट मेरी जान ले लेगा। बुल्ली, जाओ बुल्ली, तुम लोग जाकर अब बाबा को लेकर आओ। तुम लोगों का ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ साथ तुम लोगों की जान को भी खतरा है। बुल्ली बोला, नहीं खूनी पिग, बाबा कुछ दिनों तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से मना किया है, ये काम हमें ही करना होगा। चलो सब तैयार हो जाओ। गुल्ली खूनी पिग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी और रॉड अपना सर पकड़कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। गुल्ली, बुल्ली और शॉन रॉड से पूछने लगे, क्या हुआ रॉड? रॉड ने बताया कि कोई चीज मेरे सर को छूते हुए निकली है। रॉड बता ही रहा था कि तभी दूसरी आवाज ने सबको डरा दिया। रॉड ने कहा, अपनी अपनी जान बचाओ, कोई हम पर गोलियां चला रहा है। गुल्ली, लगता है मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी हमें कहीं छुपना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर रॉड आगे चला गया। गुल्ली, बुल्ली और शॉन भी रॉड के पीछे पीछे जाने लगे। इस तरह चारों लोग अपनी जान बचाते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर गोलियां कौन चला रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बस वहाँ एक अनजान कार खड़ी हुई दिखाई देती है जो पहले वहाँ नहीं थी। शॉन कहता है, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वो कार किसकी है? गुल्ली कहता है, लगता है शूटर उसी गाड़ी से आए थे शॉन, वो खूनी पिग को लिपटा कर भाग गए हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर दोनों डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोलियां चलना बंद हो चुकी हैं। गुल्ली को यकीन हो जाता है कि वो जो भी था शायद वो चला गया है या उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, वरना अब तक वो इन दोनों पर फायर कर चुका होता। शॉन कहता है, चलो गुल्ली, हमें वो कार देखनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि शूटर कौन था। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, अब हमें वापस चलना होगा, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। खूनी पिग का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गुल्ली अंदर जाने लगता है, लेकिन शॉन उसके पीछे नहीं जाता, उसे तो बस उस कार की पड़ी है। वो देखना चाहता है कि वो गाड़ी है किसकी, इसलिए वो अकेले ही उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब सवाल ये है, क्या शॉन उस गाड़ी में छुपा राज देख पाएगा या वो खुद एक नई मुसीबत में फंस जाएगा? क्या शॉन उस अनजान गाड़ी का सच जान पाएगा या ये राज सबको तबाही की तरफ ले जाएगा? पार्ट 2 में सच सामने आएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रात की है जहां जश्न भी है और मौत भी। यार गुल्ली, आज यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है? हम खूनी बाबा की सालगिरह में लेट हो जाएंगे। लगता है यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है। तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सर, हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। क्या? मेरा बर्थडे? अरे शॉन, आज तुम्हारा ही बर्थडे है। हाँ हाँ, याद आ गया। चलो यहाँ से निकल जाओ। गुल्ली, जल्दी गाड़ी चलाओ। दोस्तों, गुल्ली ने पुलिस से झूठ क्यों बोला? वो शॉन की नहीं, खूनी बाबा की पार्टी में जा रहे थे। यार, मुझे लगता है हमें निंजा बाबा को बता देना चाहिए था। हाँ, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, ये क्या? खूनी बाबा की सालगिरह में तो खतरनाक लोग भी आए हुए हैं। एक के बाद एक मेहमान आ रहा है। दोस्तों, खूनी पिग भी पार्टी में पहुंच चुका है। आज रात खूब नाचेंगे। जब बीट बजती है तो सारी दुनिया हिलने लगती है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ये क्या? ये तो रोड बाबा की तरफ आ रहा है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गुल्ली, बुल्ली और शॉन खूनी बाबा की पार्टी में गए हैं। वहां नहीं जाना चाहिए था। खूनी बाबा एक दरिंदा है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, वरना वो उन्हें मार डालेगा। अगर हम लेट हो गए तो वे कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, ये तो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी है, लगता है वे पहुंच गए हैं। चलो अंदर चलते हैं। शॉन, भूख वाली हरकतें मत करना, ये खूनी बाबा की पार्टी है। एक गलती और सब खत्म। पहले डांस, खाना बाद में। अरे डीजे क्यों बंद हो गया? सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ, क्योंकि खूनी बाबा आ रहे हैं। मेरी पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। आज मैं तुम सबको किसी खास से मिलवाना चाहता हूँ। अब कौन? पता नहीं कौन सा नया खतरा आने वाला है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी को बुलाने जा रहा हूँ। मोहिनी? यार, ये तो बहुत खूबसूरत है। चुप रहो, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये सुनहरा मौका है। अगर मोहिनी को मार दिया जाए तो खूनी बाबा टूट जाएगा।
और इल्जाम गुल्ली बुल्ली पर डाल देंगे। बात तो सही है। गुल्ली बुल्ली, तुम्हें ये पार्टी मजेदार लग रही है ना? अब असली खेल शुरू होगा। मोहिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहो खूनी बाबा। इससे पहले कि कुछ हो, दोस्तों, एवलिन क्या करने वाली है? मोहिनी, ये किसने किया? दोस्तों, मोहिनी मार दी गई है। अब खूनी बाबा सबको खत्म कर देगा। चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन पहले गुल्ली बुल्ली को फंसा देते हैं। मोहिनी के साथ क्या हुआ मुझे पता है। ये किसने किया? ये गुल्ली बुल्ली और इसके दोस्त हैं। हमें नहीं आना चाहिए था, हम फंस गए हैं। गुल्ली, कुछ सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरी मोहिनी छीनी है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। हमें छोड़ दो, ये जंगल मेरा है, तुम बचकर नहीं जा सकते। गुल्ली, आज तो हम गए। यहाँ कुछ बहुत गलत हो गया है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ हैं? हमें उन्हें ढूंढना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें। एवलिन, दोस्तों, अच्छा हुआ हमने उस मोहिनी को खत्म करके खूनी बाबा से बदला ले लिया। हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। अगर खूनी बाबा को पता चल गया कि मोहिनी को हमने मारा है तो वो हम सबको पहले खत्म कर देगा। ये क्या? ये तो खूनी बाबा के सिपाही हैं और उसने सब कुछ सुन लिया है। अब लगता है कि एवलिन को खूनी बाबा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, कुछ ही पलों में खूनी बाबा के सिपाही भी गायब हो जाते हैं। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ क्या होने वाला है? खूनी बाबा उनके साथ क्या करेगा? गुल्ली, हमें जाने दो खूनी बाबा। खूनी बाबा, अब वक्त आ गया है तुम्हें खत्म करने का। रुको खूनी बाबा, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोहिनी को इन्होंने नहीं मारा। खूनी बाबा, क्या इन्होंने नहीं मारा? तो फिर मेरी मोहिनी को किसने मारा? मोहिनी को एवलिन ने मारा है खूनी बाबा। खूनी बाबा, मेरे साथ धोखा। एवलिन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एवलिन सही कह रही थी। अगर खूनी बाबा को सच पता चल गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी। हमें अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा करना होगा। अगर आज रात खूनी बाबा आया तो या तो हम मरेंगे या वो। ये आवाज तुम दोनों ने सुनी? ओह दोस्तों, ये खूनी बाबा है। लगता है उसे सब कुछ पता चल गया है। अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। खूनी बाबा, तुम क्या सोच रही थी कि मैं नहीं आऊंगा? एवलिन, अगर तुम यहाँ आई हो तो अपनी मौत देखने आई हो। खूनी बाबा, तुम्हारी मौत उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन तुमने मेरी मोहिनी छीनी। एवलिन, आज इस कहानी का अंत होगा। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तुमने मेरी मोहिनी की जान ली, अब मैं तुमसे हर सांस छीन लूंगा। एवलिन, रुको, मुझे मत मारो। मैंने मोहिनी को नहीं मारा। छीनी, अब वक्त आ गया है तुम्हें भी वहीं भेजने का जहां तुमने मेरी मोहिनी को भेजा था। नहीं नहीं नहीं, खूनी बाबा, मोहिनी, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। दोस्तों, ये क्या हो गया? खूनी बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मोहिनी को किसी ने नहीं मारा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कहानी अब और भी डरावनी होने वाली है। ये तो निंजा बाबा और रोड हैं जो खूनी बाबा के पास पहुंच गए हैं। रोड, पापा, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन का कोई पता नहीं। खूनी बाबा उन्हें कहां ले गया? निंजा बाबा, तुम्हारा डर बेवजह नहीं है। मैंने एक भयानक दृश्य देखा है। खूनी बाबा का गुस्सा फिर जाग गया है और उसने मासूम लोगों का खून बहाया है। पापा, क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन भी मारे गए? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दिन से रात तक बस हंसी और दोस्ती थी, लेकिन अब बदले की आग जल चुकी है। रोड, निंजा बाबा, हमें गुल्ली बुल्ली और शॉन का बदला लेना होगा। हाँ रोड, तुम सही कह रहे हो। पापा, मैं खूनी बाबा से बदला जरूर लूंगा। रुको, मैं वहां अकेला नहीं जा सकता था। दोस्तों, कहानियां यही खत्म नहीं होती। आगे देखिए क्या होता है। निंजा बाबा, खूनी बाबा, आज तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने उन्हें मार दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मासूम किसे कहते हैं। दोस्तों, खूनी बाबा की मां ने निंजा बाबा को घेर लिया है। क्या निंजा बाबा बच पाएंगे? आवाजें, खत्म करो, निंजा बाबा को खत्म करो। खूनी बाबा, अब वक्त आ गया है तुम्हें भी गुल्ली बुल्ली के पास पहुंचाने का। कौन है जो मुझ पर हमला करेगा? दोस्तों, वो भी पहुंच चुके हैं। अब लगता है खूनी बाबा का खेल खत्म होने वाला है और मिस्टर टी और खूनी पिग भैया भी आ गए हैं। एवलिन, आज तुम सबका अंत मैं बनूंगी खूनी बाबा।
जैसे मैंने मोहिनी को मारा वैसे ही आज तुम सबको खत्म कर दूंगी। एवलिन, क्या सच में तुमने मोहिनी को मारा था? सुन लो निंजा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आज गुल्ली बुल्ली और शॉन का बदला पूरा होगा। पापा, अगर यही सच है तो मैं भी तैयार हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है कमरा की, गुल्ली और बुल्ली की और उस अंधेरे की जो पूरे गांव को निगल लेने वाला था। आखिर उस रात क्या हुआ और क्या कमला वाकई वापस आ चुकी है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमावस की रात थी। वो रात जब अंधेरा सिर्फ वातावरण में नहीं, दिलों में भी उतर आता है। गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास एविल और उसकी मां खामोशी से खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक इरादा था। उस रात का मकसद सिर्फ एक था, कमला की कब्र। एविल ने धीमी आवाज में कहा, समय बहुत कम है, आज अमावस की आखिरी रात है। अगर आज ये काम नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। कब्र बिल्कुल सामने थी और उस कब्र के अंदर ऐसी शक्ति सो रही थी जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी। इसी समय दूर महल में खूनी बाबा सब कुछ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई, जैसे वो सब पहले से जानता हो। लगता है खेल शुरू होने वाला है। महल के अंदर एक आदमी बंधा हुआ था। ये बॉस था। बॉस का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में सिर्फ मौत का डर। गांव वालों को मेरे खिलाफ खड़ा करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गली और बिल्ली की योजना थी। खूनी बाबा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। गली और बिल्ली, अब अंजाम करीब है। इधर गांव में मशालों की रोशनी में लोग जमा हो चुके थे। गली और बिल्ली सबके सामने खड़े थे। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आज ही खूनी बाबा को रोकना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि उसी समय कमला की कब्र वहां से हटा दी गई थी। एविल और उसकी मां कब्र को अंधेरे रास्ते से ले जा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बस थोड़ी देर और फिर सब बदल जाएगा। महल में सैनिक कतार में खड़े थे। आज हमारे बीच एक नई शक्ति जन्म लेने वाली है। हम तैयार हैं। कब्र महल में पहुंच चुकी थी। अमावस, चंद्र ग्रहण, ये महज संयोग नहीं था। जमीन कांपने लगी, हवा में डर फैलने लगा। ये संकेत सही नहीं है। ये तब होता है जब कोई मृत आत्मा जाग उठती है। अब्बाजान, खूनी बाबा ने कमला को जगा दिया है। अगर कमला पूरी तरह जाग गई तो ये गांव तबाह हो जाएगा। कमला के चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। उसकी शक्ति हम सभी के अंदाजों से कहीं अधिक थी। यही तो मैं चाहता था। ये अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है।